बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और बदलती लम्हा बा लम्हा बदलती सूरत हाल। नाज़रीन, 40 साल से इक़्तिदार में रहने वाली मुख्तलिफ अदवार में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अडयाला जेल में बंद तरीके इंसाफ के चेयरमैन बानी की हिकमत अमली पर सर पीटने लग पड़े। दोनों जमातों को दावा है कि आइंदा आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। यानी कि आजाद उम्मीदवार कैसे हुए कि मुस्लिम पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात तरीके इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 दफा कराने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने उनसे उनका निशान बल्ला छीन लिया। वो पेशावर हाई कोर्ट गए तो उन्हें निशान वापस मिल गया। दोबारा डबल बेंच ने दिया तो निशान मिल गया उस पर। मुस्लिम लीग और तरीके इंसाफ ने तरले, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने तरले मिलते शुरू कर दी। इमरान हम पर बहुत भारी आ चुका है, ये जेल में बंद होकर भी हमारे लिए खतरनाक है। अगर इसको बल्ला निशान मिला तो लोग इसको कामयाब करा देंगे। जिस पर इलेक्शन कमीशन दोबारा सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच मोहतरम चीफ जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में तरीके इंसाफ से बल्ले का निशान इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने या उस पर एतराज करने पर वापस ले लिया। लेकिन उसके बाद फिर तरीके इंसाफ ने फॉर्म भर के आजाद के तौर पर कैंडिडेट जमा कराए, जो पाकिस्तान में वाहिद जमात है जिसने 266 कौमी असम्बली के हलकों में कराए। और जान के इलेक्शन कमीशन ने बायस्ड होकर मुख्तलिफ निशानात दिए, किसी को बैंगन, किसी को कुर्सी, किसी को तोता, किसी को मैना, ऐसे निशानात दिए जिसका नाम आदमी को नाम भी नहीं याद आता। लेकिन जब इलेक्शन कैंपेन चलाने की बारी आई, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जिसे हर किस्म की सहूलतकारी मुहैया है, तमाम प्रोटोकॉल है, कोई पाबंदी नहीं, निगरान हुकूमत वीवीआईपी प्रोटोकॉल देती है, लेकिन वो अवाम में जलसे करने में नाकाम रहे, बड़ी तादाद में लोग ना आ सके, तो खुद दोनों जमातें बशमूल दीगर लगड़ बगड़ जमातों ने भी कहा कि आजाद यानी कि तस्लीम कर लिया गया कि सबसे ज्यादा आजाद उम्मीदवार जीतेंगे और वही हुकूमत बनाएगी। आजाद उम्मीदवार किसको कह रहे हैं? जिन्होंने पीटीआई के फॉर्म पर पीटीआई लिखा, इलेक्शन के फॉर्म पर। अब 40 साल से इक्तदार में रहने वालों को अपनी जमात की जीत पर यकीन नहीं बल्कि अपनी नाकामी का एतराफ है कि आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। वो ज़हनी तौर पर तस्लीम कर चुके हैं कि तरीके इंसाफ जीतेगी, जो इसका मतलब लिया जा सकता है वाज़िया तौर पर। इसी सिलसिले में तरीके इंसाफ के सीनियर रहनमा और हल्का 1 to 8 से सलमान अकरम राजा ने कहा, जिन्होंने पीटीआई फॉर्म पे लिखा है उम्मीदवारों के, वो पार्टी नहीं बदल सकते, वो पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद रहेंगे। हमसे नाइंसाफी करके निशान बल्ला छीना गया है, क्योंकि सारी जमातें मुस्लिम लीग नून और ये जानते थे कि वो इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। ना अजीब शख्स है एक तरीके इंसाफ का बानी इमरान खान, जो जेल में बैठकर 200 मुकदमात का सामना करने के बावजूद असाब कमजोर करने की बजाय हर दूसरे दिन ऐसी हिकमत अमली बनाता है कि कभी निगरान हुकूमत को तरीके इंसाफ पर पूरे मुल्क में क्रैकडाउन करना पड़ता है, गिरफ्तारियां करनी पड़ती हैं, हजारों मुबैना जाली मुकदमा दर्ज करने पड़ते हैं। और तो और ना सिर्फ इंतहाबी मुहिम चलाने से रोका जाता है, बल्कि अगर वर्चुअल खिताब करे तरीके इंसाफ तो नेट ही डाउन कर दिया जाता है, जिससे मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान होता है। नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि पिछले 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है केपी के सिंध में। नवाज शरीफ ने 5 साल पंजाब में हुकूमत की, 10 साल
पंजाब में हुकूमत की, 5 साल वफाक में की और 16 महीने बाद फिर उनके भाई ने हुकूमत की। लेकिन उन्हें आज अपनी, जैसे ही अवाम की सर्द मोरी देखते हैं, इंतखाबी मुहिम पे जाते हैं, तो आगे से एक ही निशान मिलता है, हमारा वोट तो इमरान खान की इमानत है, चाहे उसके उम्मीदवार का निशान कोई भी तो हम उस पर देंगे। जिस पर दोनों जमातों में मायूसी है। अब दोनों जमातें जो 16 महीने 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत साइफर केस की साजिश के तौर पर डोनाल्ड डू के लेटर के बाद खत्म करके 16 महीने अब हुकूमत करते रही पीपल्स पार्टी, नून लीग और 14 दीगर जमातें पीडीएम, जिन्होंने मिलकर अपने अरबों रुपए के मुकदमात खत्म कराए और शहबाज शरीफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन की पूरी क्यादत के खिलाफ ही हजारों मुकदमा दर्ज कराए। अब पहले मीठा मीठा हाथ कड़वा कड़वा थू, पहले पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हो या शहबाज शरीफ एक दूसरे की तारीफ करते थे, अब एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग पर लगा रही है, नून लीग पीपल्स पार्टी पर लगा रही है, और ये नहीं बता रहे कि इस मुल्क को तबाही के दहाने इन्होंने 2022 अप्रैल में नवाब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा करके तबाही की तरफ का सफर शुरू किया और महंगाई को इस कदर ले गए कि लोगों की चीखें निकल गई। अब वो कहते हैं कि इलेक्शन लड़े पाकिस्तान आइन के तहत, लेकिन आइन में तो तमाम सियासी जमातों को और उम्मीदवारों को और वोटरों को उसका हक दिया जाता है। अब यक तरफा ट्रैफिक चलाई जा रही है, इस तरह की नाइंसाफियां की जा रही हैं कि अब हर गैर जानिबदार हलका निगरान हुकूमत की जानबदारी की ना सिर्फ निशानदेही कर रहा है, बल्कि इन्हें आइन से मुतसादम काम करते हुए कह रहे हैं कि 3 माह के लिए आने वालों ने डिक्टेटरों को भी पीछे छोड़ दिया और ऐसे ऐसे मजालम किए कि जिसकी मसला तारीख में नहीं मिलती, तारीख में नहीं मिलती। नाज़रीन, अडयाला जेल से में बाहर आकर एक बड़ा अहम इंकशाफ, बानी तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि उनके भाई के साथ जेल में जो नारवा सलूक हो रहा है, लेकिन वो झुक नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि मेरी आवाम को जाके पैगाम दो, मुझे जेल में सिर्फ फिक्र है कि तरीके इंसाफ की जो खवातीन गिरफ्तार है उनकी जमानत कराई जाए, उन्हें रिहा कराया जाए, मर्दों को रिहा कराया जाए। और गुज़श्ता रोज जेल सुप्रिंटेंडेंट ने उनके साथ बदतमीजी भी की। अलीमा खान ने कहा यह बदतमीजी उन्हें कमजोर करने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे जैसे हुकूमत उनके खिलाफ, बानी तरीके इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां करती हैं, वो ज़हनी और असाबी सियासी तौर पर और मजबूत होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें डराया धमकाया नहीं जा सकता, इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान के लिए, इसीलिए उसने पाकिस्तान से बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई। नाज़रीन, इस मौजूदा हर इलेक्शन के बाद तकरीबन धांधली के इल्जाम लगते हैं। ये वाहिद इलेक्शन है जो 8 फरवरी 2024 को हो रहे हैं, जो इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग के 76 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतनी नाइंसाफियां, इतने मजालिम कि तारीख में किसी नहीं मिलते कि एक जमात को इतनी बंद गली में उसका गला घोंट दो, बाकियों को सरकारी प्रोटोकॉल दो, लेकिन अवाम के गमो गुस्से के आगे कोई सियासी जमात नहीं रुक पा रही। यहां तक कि गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून को बेलिबास कर दिया, ऐसा हकायक बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर वहशत का जो वहशत की तरह जो बदला लिया जा रहा है, उसके पीछे मुस्लिम लीग नून है। ये वही बिलावल भुट्टो हैं जो शहबाज शरीफ की तारीफें करते थे। अब वो भी कहने पर मजबूर हो गए कि जिस वहशत से तरीके इंसाफ के साथ नाइंसाफी की जा रही है, जुल्म किया जा रहा है, वो मुस्लिम लीग नून है। क्योंकि मुस्लिम लीग पंजाब में अपनी मकबूलियत खो बैठी है, अवामी हमायत खो बैठी है और तरीके इंसाफ बहुत आगे जा रही है। नाज़रीन, खुद और शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को कहा खुद अपने गांव में पानी नहीं है, शहर में कराची में पानी नहीं आया, इधर बदले इन्होंने तबाह किया। अब दोनों एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगा रहे हैं। हैरत वाली बात है नाज़रीन
इस नाइंसाफी पर तरीके इंसाफ ओ जमात इस्लामी के अमीर मोहतरम सराजुल हक भी ये कहने पे मजबूर हो गए कि आम तासुर मिल रहा है कि मुस्लिम लीग नून को लाडली है, उसको इक़्तिदार में लाने के लिए कुछ ताकतें जोर लगा रही हैं, निगरान हुकूमत उन्हें गलत फेवर दे रही है और इस तासुर को खत्म होना चाहिए। निगरान हुकूमत का काम साफ शफाफ इलेक्शन कराना है, किसी एक जमात की गोद में पड़ना नहीं है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि मर्जी के नतायज हासिल करने के लिए पाकिस्तान में जो अब मजालिम ढाए जा रहे हैं, जवेद हाशमी ने कहा माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। लगता है कि हुकूमत इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन कराना चाह रही है और मनपसंद लोगों के वोटों की गिनती के बगैर सिलेक्शन से हुकूमत दिलाना चाहती है, जो अब नहीं चलेगा। उन्होंने निगरान हुकूमत पर सख्त तनकीद की और उन्होंने कहा पाकिस्तान के अदारे मुल्क में जमहूरियत नहीं आने देते। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जिस तरह ये हुकूमत आई है, निगरान हुकूमत, ये डिक्टेटर और पीडीएम की दौर में जो नाइंसाफी की गई है उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। यहां तक कि इसके बाद फवाद चौधरी जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा थे, साबिक वफाकी वजीर थे, उन्होंने इस्तेकाम पार्टी कर ली, उन्हें दोबारा जेल में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर सख्तियां की जा रही हैं, एक मुकदमे के बाद दूसरा। आज फवाद चौधरी ने, साबिक वफाकी वजीर ने भी इंतखाबात का बाईकाट कर दिया और उन्होंने कहा कि जब लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारे वर्करों को डराया धमकाया जा रहा है, झूठे मुकदमात में मुकदमत कर रहे हैं, ऐसे इंतखाबात जिसमें सिलेक्शन का आंसर हो, जिसमें यह तासुर हो कि इलेक्शन नहीं मनपसंद लोग मुसल्लत कराए जाएंगे, उन्होंने इंतखाबात का ही बाईकाट कर दिया। नाज़रीन, इस मौके पर तरीके इंसाफ के आईनी माहिर अली जफर ने इमरान खान का पैगाम अवाम को दिया है कि उन्होंने कहा कि मुझ पे जेल में होने वाली सख्तियों की परवाह ना की जाए, फिक्र ना की जाए। मुझे जितना जेल का अमला मेरे साथ नाइंसाफी करता है, सख्ती करता है, 200 मुकदमा बना ली है, उतना ही मेरा इरादा पुख्ता होता जा रहा है कि जो मैंने मेहनत 26 साल की थी, अवाम में जो सियासी शऊर पैदा हो चुका है। इमरान खान ने अवाम को पैगाम दिया है कि पाकिस्तान के चारों सूबों में कोने कोने में मेरी हर एक से मुतालबा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन में वोट डालने हर हाल जाएं और वोट का पहरा दे। 8 फरवरी 9 फरवरी का सूरज तुलू तरीके इंसाफ से आएगा। उन्होंने कहा अब तो दोनों जमातें, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी, ये कहने पर मजबूर हो गई है कि आजाद ही ज्यादा जीतेंगे, उनको हुकूमत बनाएंगे। तो उन्होंने कहा वो आजाद नहीं, वो तरीके इंसाफ पे है, जिन्हें ना इंसाफी करते हुए बल्ले का निशान छीना गया। बाज लोग ये भी कह रहे हैं कि तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और अली जफर में मुशावरत हुई है कि वो दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन किसी भी वक्त करा सकते हैं, जिसे उनको खवातीन की नशिस्तें हुकूमत इलेक्शन कमीशन को देने पर मजबूर होगा। अगर ना हुआ तो वो अदालत से रजू करेंगे। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो आज गुज़श्ता रोज नवाज शरीफ फिर अदारों से खफा आए। पहले वो कमर जवेद बाजवा पे संगीन इल्जाम लगाते थे कि 2018 का इलेक्शन खलाई मखलूक ने कराया, जनरल फैज मीद ने, और आसफ सईद खोसे पर इल्जाम लगाते थे, उमर अताब बंदयाल पर लगाते, साकिब निसार पर इल्जाम लगाते थे, और इसके अलावा दीगर पर शेख अजमत पर इल्जाम लगाते थे। कल फिर मनसेरा में नवाज शरीफ ने कहा कि मैं वजीर आजम नहीं बनने आया। वो मान गए कि मैं वजीर आजम की पोजीशन में नहीं हूं, मैं इलेक्शन लड़ने आया हूं, और अपनी ही तारीफें करते रहे। 5 दफा इक़्तिदार में रहने वाले, 2 दफा उनकी पीपल्स पार्टी के दौर में हुकूमत में खत्म हुई, फिर 3.5 साल रहा तो उनका शाहिद अकान अब्बासी आया, तो कहते हैं मुझे दो तो मैं 300 यूनिट फ्री कर दूंगा। और लोगों ने सवाल किया पहले आपने तो 1 यूनिट भी आज तक फ्री नहीं किया, आप तो 1981 से इक़्तिदार में आ रहे हो। लेकिन लगता है अदारों के बारे में उनका जहन अब भी साफ नहीं हुआ। अब उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को ललकारने के, पहले पीडीएम की तरकीब पीडीएम ललकारते रहे,
फिर गुज़श्ता रोज कहा कि 5 जजों ने मुझे निकाल कर मुल्क का सत्यानाश किया। ये नवाज शरीफ का बयान बता रहा हूं। 5 जजों ने मुस्लिम लीग मुझे इक़्तिदार से निकाल कर मुल्क का सत्यानाश किया। अगर मैं रहता तो मुल्क एशियन टाइगर बनता। तो भाई आप 5 दफा रहे हैं तो मुल्क डिफॉल्ट के किनारे पहुंच चुका था, डिफॉल्ट होने के करीब था 2018 में। अब दूसरी तरफ हुकूमत ने जजों पर तनकीद करने वाली, यकीनन जजों पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, अदलिया ही इंसाफ की आखिरी उम्मीद है, एक JIT बनाई है। और खुद मरियम नवाज ने हाजर सर्विस जस्टिस एजाजुल हसन, जिन्होंने बाद में रिजाइन दे दिया, मुजाहिर नकवी और दीगर जजों की तस्वीरें लगाकर उन पर तनकीद की कि ये चीफ जस्टिस बनने का ख्वाब देखते हैं। और गुज़श्ता रोज भी नवाज शरीफ ने जजों को चैलेंज किया कि उन्होंने मुझे निकालकर सत्यानाश किया और साजिश के साथ निकाला। क्या वो जो JIT बनी है जजों की तजलील करने वालों के खिलाफ, क्या वो नवाज शरीफ, मरियम नवाज या और जिसने भी जजों के बारे में नाजायज अल्फाज कहे हैं, उनको धमकियां दी हैं कि आपकी जगह तंग कर देंगे, इन 5 लोगों को बाहर फेंको, उनके खिलाफ करेंगे, या ये भी सिर्फ चंद लोगों को जो सच बोलते हैं, इख्तलाफे राय रखते हैं, उनको कुचलने की कोशिश करेंगे? यकीनन अदलिया हो, स्टैब्लिशमेंट हो, या कोई सरकारी अफसर या सियासतदान या आम शहरी, कोई गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, मजदूर हो, किसी की तजलील नहीं करनी चाहिए। लेकिन चंद लोग समझते हैं वो कानून से बाला है, वो स्टैब्लिशमेंट पर भी हमला करें, उन्हें कोई कुछ ना कहे, वो सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला करे, कुछ ना कहे, और कोई आदमी सच बोलना चाहे तो उन पर जालसाजी से कानून बनाकर अब इमरान खान का बाइकआउट करवा दिया गया नेशनल मीडिया से गैर कानूनी तौर पर। अब सोशल मीडिया पर अगर बेहुदा गुफ्तगू, झूठे इल्जामात, वर्गल गुफ्तगू करने वालों पर कार्रवाई होती है तो यकीनन उसे कौम काबिल तारीफ करार देगी। लेकिन सिर्फ तरीके इंसाफ या न्यूट्रल लोगों को टारगेट किया जाएगा तो उससे मौजूदा निगरान हुकूमत के बारे में आवाम के गमो गुस्से में और इजाफा होगा। इंतकाम के लिए बनाए गए कानून, याद रख लें, मुल्क में अनारकी की वजह बनते हैं। नवा इमरान खान का दावा है कि वो तमाम सख्तियों और रुकावटों को अबूर करते हुए आने वाले इलेक्शन में 8 फरवरी में तरीके इंसाफ ना सिर्फ इलेक्शन जीतेगी बल्कि हुकूमत भी बनाएगी। क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत बनाने तो दरकिनार अपने उम्मीदवार भी पूरे नहीं कर सके। अब लोगों को लालच दे के कोई कह रहा है मैं पाकिस्तान में बेरोजगार नहीं रहेगा, 300 यूनिट फ्री दूंगा। अगर IPP के मुआहदे ये अरबों रुपए कमीशन लेके मुबैना ना करते तो आज मुल्क में बिजली का यूनिट 60 रुपए की बजाय 5-6 रुपए होता और हर गरीब आदमी तरक्की करता। याद रखें, माजी में जिसने भी आपकी हक तलफी की है, बार बार धोखों में ना आए। अपने ज़मीर के मुताबिक बिस्मिल्लाह पढ़ के फैसला करें, वोट ज़मीर के मुताबिक डालें। और हमें उम्मीद है कि निगरान हुकूमत, जो ये अफवाहें आई हैं कि इलेक्शन की जगह सिलेक्शन होगी, चोरी किया जाएगा, नाइंसाफी होगी, इस सिलसिले को बंद करेंगे। क्योंकि निगरान हुकूमत का काम रोज़मर्रा के मामला चलाना है, किसी को इलेक्शन जिताना या हराना नहीं, साफ शफाफ इलेक्शन कराना है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।